नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सभी बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। जितने भी पेपर हुए हैं उसके बहुविकल्पी प्रश्न, कुछ एक्स्ट्रा बहुविकल्पी प्रश्न, ये राजन मॉडल से हम आपको कराएंगे। किसी भी पेपर में अच्छे अंक लाने के लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को पढ़ें। सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हैं सभी को पढ़ें। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको इसलिए करा रहे हैं कि आप एक बार में उसे पढ़ के और समझ जाएं, तो कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए तो दो ही तरीके हैं अच्छे अंक लाने के। सिलेबस कंप्लीट करें, पुराने वर्षों के पेपर स्वयं हल करें। हल करने से आपको अनुभव होगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से पेपर में लिखना है। जो कमियां होंगी अभी दूर हो जाएंगी। देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 29(1). 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। तो यह है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और हम आपको बता दें, यदि आपको लगता है कि ये ऑप्शन राजन के मॉडल में गलत है या फिर हम उसे न देख पाएँ, पहले तो कोशिश हम यही करते हैं कि हम पढ़ते समय उसे आपको सही बताएं। यदि आपको लगता है कि यह सही नहीं बताया गया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि इससे और भी छात्रों का प्रश्न सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। तो ये है हर्टॉग समिति के नाम से जाना जाता है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, तो इलाहाबाद का ही बदला हुआ नाम है प्रयागराज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। तो ये हुआ था अप्रैल 2010 में। निम्न आयोगों का सही क्रम है। तो ये सही क्रम क्या है, ये वाला है सी पहले, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, यानी वुड डिस्पैच, उसके बाद हंटर आयोग, उसके बाद राधा कृष्णन आयोग, उसके बाद कोठारी आयोग। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि हम आपको इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से चलाई गई थी यह योजना। तो ये योजना चलाई गई थी आपकी 15 अगस्त 1995 में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों द्वारा। अब आपको यदि कहीं लिखा मिलता है इनमें से कोई ऑप्शन तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी 2004 द्वारा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। तो ये शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग यानी कि उपयुक्त सभी, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। तो ये है NCTE। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है। तो सभ्यता और प्रगति। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है। तो ये है आपके स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। छनई का सिद्धांत किसने दिया था। लॉर्ड मैकाले ने। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी। नई शिक्षा नीति 1986। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, यदि विद्यालय में रुकेगा तो अवरोध, यदि छोड़कर चला जाएगा तो अपव्यय। तो इस प्रश्न को आप सही कर लें। यहाँ पर ये होगा अपव्यय, यानी सा नंबर सही होगा। ये हमने लिखाया भी है आपको। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। हंटर आयोग संबंधित है। तो यह है 1982-83 से। मैकाले के विवरण पत्र, तो ये 1935। यशपाल समिति 1992। डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये 2000। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ। तो ये उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है
डकार विश्व सम्मेलन, ब्रज कोर्स को समाप्त किया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो 20 नवंबर 1989। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत ने कब अंगीकृत किया? तो ये किया था 11 दिसंबर 1992। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो 22 अगस्त 1947। किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? तो अनुच्छेद 24। किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 23। किसका कथन है? मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ, मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हों, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधन का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गर्मामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 39। डाइट का कार्य है तो बीटीसी प्रशिक्षण, ये भी डाइट का कार्य है। सेवारत प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण, इसका मतलब उपयुक्त सभी। जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना। बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन निर्माण, इसका मतलब सभी। 6 से 14 वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है धारा 45 के अंतर्गत। शिक्षा बिना बोझ के, तो ये किसने? यशपाल समिति का से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया? तो 12। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की गई थी? तो ब्लॉक स्तर पर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? 3 वर्ष तक, क्योंकि 3 क्लासें होती हैं, 6, 7, 8। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग है तो 11 से 14। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? कक्षा 6 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? ग्राम प्रधान। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है तो कौन होता है? सचिव प्रधानाध्यापक। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? 3। ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5। ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? 1। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 12। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2000 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1972। बीआरसी समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? तो ये करते हैं 2 बार। एनपीआरसी के प्रमुख को कहते हैं संकुल प्रभारी। एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालय का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? तो ये 2 बार करते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय है लखनऊ। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं। राजर्षि
टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1999। सीमेट कहाँ है? तो ये है इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं, ये ध्यान रखें। एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? तो ये 1981। एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न को सही कर लें। एनसीईआरटी का गठन या फिर स्थापना 1961 में हुई है। कब हुई है? 1961 में। ये आप सही कर लें। एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ है? 1961 में। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1964 में। एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 1995 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो कक्षा 8 तक। सब पढ़ें किसका उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान का। मानवीय साधन नहीं है, तो ये है आपका दा। बालक, शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये मानवीय साधन है, मानवीय संसाधन या मानवीय साधन। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र, जो कि नगर क्षेत्र के लिए हैं, का संक्षिप्त रूप है यूआरसी। स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर बढ़ी है। एनसीएफटी में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की दर की चर्चा है? तो 2 वर्ष की। एनसीएफटी में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? तो ये है आपके 4 या 5 वर्ष की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कितने अध्याय में विभक्त है? तो ये है 5। प्रथम अध्याय का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई? 2004-05। केजीबीवी के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? तो ये दा यानी DIOS। NPEGEL का पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? तो ये सभी होती हैं। पुस्तकालयों की स्थापना, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, लकड़ी की चौकी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषय के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? तो यह विषय संबंधी कैंप। ECCE किस वर्ष के बच्चों के लिए है? तो ये है आपके 6 वर्ष तक, यानी जन्म से 6 वर्ष तक। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गईं? तो ये कहीं 2 अक्टूबर 1975। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? 1600 में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1964-66। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया? तो ये किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये आपके समवर्ती सूची क्या होती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? तो 21A। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो ये आपके 1854। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? तो ये की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये आपकी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। 2 थी आपकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900। ये प्रश्न आपको देखना पड़ेगा। इस प्रश्न को सभी छात्र कमेंट में जरूर लिखेंगे, क्योंकि जो डाइट की स्थापना हुई थी वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हुई है डाइट की स्थापना। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुई है, तो इसका कमेंट सभी लिखेंगे, क्या यह 1991 सही है या नहीं, ये आप ज़रूर लिखेंगे। क्योंकि हमारी नॉलेज के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी, जिसमें 33 जो आपके ज़िले थे, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डाइट की स्थापना हुई थी। इसका कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, कुछ आपको हो सकता है कुछ हमें नॉलेज ना हो, आपकी किसी भी बुक में या कहीं आपने पढ़ा है तो आप सर्च करके हमें दे सकते हैं। सभी को शिक्षा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें डाउट में लगेंगे उसको हम पहले ही आपको बता देते हैं। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो ये क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, उपयुक्त सभी। बीईपी क्या है, तो ये है आपका बेसिक शिक्षा परियोजना। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है, बच्चों के नामांकन में वृद्धि, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त सभी। भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है, तो ये है आपके 23 खंडों में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया, तो ये दिया था आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है, तो ये है 3 से 5। जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं, तो ये है आपकी यूनिसेफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया, तो ये दिया है 10+2+3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। स्कूल चलो अभियान अंग है सर्व शिक्षा अभियान का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री, शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है तो प्राथमिक बालिका शिक्षा से। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया, तो मार्च 1992 में। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है, लॉर्ड मैकाले का, जो छनाई का सिद्धांत दिया था। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाएं एक। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की स्थापना की गई, तो ये कब की गई थी, 1986 की शिक्षा नीति द्वारा। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न आया है। मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई, तो ये हुई थी आपकी 15 अगस्त 1995 से। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, तो यह अनुच्छेद 21A। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई के रटंत पद्धति से मुक्त करना, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, उपयुक्त सभी। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है, तो ये आपका है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। देश में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना कहलाता है सार्वभौमिकरण। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा सुलभ कराने की योजना है, तो ये क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी, तो ये थी आपकी 14%। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है, तो ये सृजनात्मक क्रियाओं से।
सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? यह है 6 से 14 वर्ष। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो ये है आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए, अनपिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। यानी जो उपयुक्त सभी वर्गों के, यानी कि जो आपका यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो ये क्या है? राज्य व केंद्र सरकार द्वारा। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो ये है आपके 5 वर्ष बाद। महात्मा गांधी के बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा प्रस्ताव रखा था, तो ये रखा था 1937, जिसे बरदा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए? तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय। ह्रास की समस्या से आशय ह्रास, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चला जाना ह्रास। पटेल एक्ट संबंधित है, तो ये है प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित हैं। पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था 16 मार्च 1911 को। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा, तो दादाभाई नौरोजी ने। पाश्चात्य पश्चात विवाद का जन्म हुआ, तो 1813 के आज्ञा पत्र से। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे, तो ये थे आपके कोठारी, श्री D.S. कोठारी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, तो नवी पंचवर्षीय योजना। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, तो 2004 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी केरल राज्य में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यशपाल समिति का गठन किया गया था 1992 में। बुनियादी शिक्षा, तो बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं हैं, तो महात्मा गांधी संबंधित हैं, जाकिर हुसैन संबंधित हैं, S.K. सिन्हा संबंधित हैं, B.G. खैर संबंधित नहीं हैं, यही पूछा गया है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, तो ये आपका नहीं है कुपोषण की समस्या को दूर करना। शिमला शिक्षा सम्मेलन 2001 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया था करजन द्वारा। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1976 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, तो 1988 में। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई 17 मई 1993 में। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, तो कहलाता है, क्या कहलाता है? ह्रास। 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे, ये थे आपके UN डेवर। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी, तो ये थी दुर्गाबाई देशमुख। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ये है अंधों को, जिसमें प्रेजेंट में दिव्यांग शब्द भी यूज हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो 1997-98 में। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध पर अपना सुझाव किसने दिया था? हार्टॉग समिति ने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो ये हुआ 1972 में। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था 1958 में। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस धारा में किया गया है? वह है आपकी
धारा 45 निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था? तो ये थी मिड डे मील, जिसे पोषाहार वितरण योजना भी कहते हैं। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है? तो वुडका घोषणा पत्र को। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, तो यानी लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य पुस्तक व्यवस्था, यानी सभी। हंटर कमीशन कहते हैं, हंटर कमीशन किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग को। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964-66 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तो ये किया था 16 दिसंबर 1990 को। प्रोफेसर यशपाल समिति ने पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? तो ये की थी पटेल समिति ने भी की थी, एनसीईआरटी कार्यदल ने भी की थी, आचार्य राममूर्ति समिति ने भी की थी, यानी उपरोक्त सभी। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए, तो ये किए गए बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विधा के प्रति दृष्टिकोण, यानी उपरोक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1987-88 में। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो ये थी कक्षा 1 से कक्षा 8। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया, तो ये दिया गया व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजन, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक कौशल, यानी उपयुक्त सभी। पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया है नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है? तो ये बना है 2009 में। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे, तो ये थे आपके भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, यानी आ और बा दोनों। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं, तो ये नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, यानी उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, तो नवी पंचवर्षीय योजना में ह्रास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधा प्रदान की जा रही है? तो ये छात्रवृत्ति है, विद्यालय मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, तो यानी उपयुक्त सभी। न्यूपा का मुख्यालय है, तो ये है दिल्ली। सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक के आयु के वर्ग के बच्चे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 51 का। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? तो ये 2005। तो इस प्रकार आपके बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो गए। यदि आपको लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर गलत है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इससे और भी छात्रों को फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।